कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सच्चिदानंद भगवान एवं गुरु भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मस्तक रखते हुए और अपने आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भजन के लिए मैं अपनी बहन सुनीता रानी को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन सुनीता अपना भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमन। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वे फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण जो
शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पर समर्पित हो जा प्यारे, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल ये होता आभास है, सतगुरु ही सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत सुंदर भजन और बहुत पुराना भजन और बहुत ज्ञानप्रद भजन कि जो गुरु के बच्चनों की महिमा, यानी गुरु वाणी ही तो कल्याण करने वाली है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु ही वाणी है और वाणी ही गुरु है। और जितना हम लोगों को ज्ञान होता है वो वाणी से ही होता है। उसी को हम श्रवण कह लें, उसी पे मनन करते हैं, उसी का निधिध्यासन कहते हैं। तो गुरु बचनों को रखना संभाल के, ये नहीं कि गुरु बचनों को हमने सुन तो लिया लेकिन उस पर अमल नहीं। संभालने के मतलब यहाँ पर उस पर अमल करना, उस पर आचरण करना, क्योंकि उनमें गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो जिसने गुरु की महिमा जान ली, जिसने गुरु जान लिए कि हमारे गुरु ब्रह्म है साक्षात, तो उसका तो जहाज डूबेगा ही नहीं, बल्कि जहाज डूबेगा नहीं, जहाज पार उतरेगा। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है कि गुरुदेव जो दिया जलाएं, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वो दिया फिर जलते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से उसे बुझा लें। गुरुदेव ने जला दिया और हमने उसको फिक्र नहीं की, सांसारिक झंझावात आए और उन्हें दिया बुझा दिया। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी अगर हम गुरुदेव का ज्ञान सुनते हैं, और वही बात है कि मन से सुनते हैं और मन से नहीं सुनते, अपने आचरण में लाते हैं, तो विवेक जागेगा ही जागेगा। फिर है बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुदेव ऐसे कई उदाहरण दिया करते हैं कि ये जो है वो अगर बीज पड़ गया तो अंकुर नहीं, तो ये शिशु बन के रहेगा। और कर्म करने को तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। तो मैं का दिया तू जला, तब तक प्रभु नहीं मिल सकते। यानी ये मैं का दिया अगर तू जलाएगा, यानी मैं कहता रहेगा, तो ये मैं नहीं, वो अपना शुद्ध मैं तुम्हें लाना है। और अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। ये बहुत विशेष बात है, ये सीधे ज्ञान से संबंधित है कि शुद्ध अंतःकरण ही, जिस तरह से सिंघनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में रुकता है, तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि सोने का बर्तन मैंने देखा नहीं और मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ, गुरुदेव के शब्द हैं, मैं ये समझता हूँ कि अंतःकरण शुद्ध होना ही वो सोने का बर्तन है जिसमें ज्ञान का दूध टिकेगा। और अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। फिर यहाँ पर थोड़ी सी भक्ति की भी आ गई कि प्रेम तो होना ही करना ही पड़ेगा। तो प्रेम अगर हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं आदरणीय गुरु, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी आज हम सतगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करेंगे लखनऊ प्रवचन 9 भाग 2। ऐसे ही नहीं, तुम चाहो तो समय पर भी उन विषयों से बचो।
आवाज ठीक है जी? हाँ, आवाज ठीक है। चाहो तुम कड़वी औषधि खा सकते हो, नीम की पत्ती खा सकते हो, करेले का जूस, हाँ, टेस्टी लगता है ना। फिर भी डायबिटीज वाले रस निकाल के पी। आवाज आनी बंद हो गई है क्या है कि शर्मा जी। हाँ चल रही है। और तुम खा सकते हो, अच्छा, ठीक है ना। हम दूसरे पे ही नहीं, अपने पर भी अपने लाभ अपने हित के लिए बच्चे पर ही ज्यादती नहीं करते, अपनी इंद्रियों पर भी ज्यादती कर सकते। समझ में आ रही है बात? और जब तक तुम अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं बनोगे इनके साथ, देखो बच्चा आया, मैं सोचता हूँ छोटा व्यवहार करता हूँ, ख्याल आ जाता है, बच्चे को माला पहनाया, प्यार दिया, फिर मैंने औरों को खैर कर दिया पर दिल से नहीं किया। बुरा नहीं मानना, मुझे लगता है बच्चे को प्यार चाहिए, तुम्हें डांट चाहिए। बच्चा प्यार से ही आएगा, समझ नहीं है। बच्चे को दवा खिलानी है तो मीठी खिलानी पड़ेगी। इसलिए देखो जितनी बच्चों की दवाई बनाई गई है, स्वादिष्ट बनाई गई, कहीं से खरीद के लाना बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों का नेचर है, बड़े प्यार से खाएगा दवा यदि टेस्टी हो। लेकिन सयानों की दवाएं कड़वी बनाई गई, क्योंकि ये समझदार है, खा लेगा। तो यदि तुम समझदार हो तो हमारी कड़वी, हाँ, अब तुमको भी मैं मीठा मीठा लेक्चर सुनाऊं। कड़वी भेषज के बिना मिटे न तन की ताप, इसी तरह से बिना सही गुरु के तुम्हारे मन के भी ताप मिटेंगे नहीं। तुम चाहो मन के करते रहे, बन के करते रहे, कभी कभी अच्छे काम भी मन के होते, मन का भी भोजन है और उससे लाभ भी है। ये नहीं है कि स्वास्थ्य को पहुंचाने वाले हर भोजन बेस्वाद होते हैं, कई दवाइयां स्वादिष्ट भी होती हैं। हम जब छोटे थे, हम बीमार हो गए, चेचक आया, हमारी माँ ने हमारे बचाने के लिए देवी की मनौती करी कि 9 नवरात्रे रहेंगे यदि बच जाए। देवी मैया के मनाने से बचे हैं नहीं, तभी चले गए होते। हाँ, अब बच गए तो माँ व्रत करे, तो पहले तो लगा माँ अकेली हमारे लिए बेचारी व्रत करती है, पर देखा खाने को अच्छा मिलता है, तो हमने कहा हम भी आपके व्रत में, हमारे लिए तुमने व्रत किया, हम भी करवाएंगे। तो अच्छा अच्छा भोजन मिले व्रत में, क्योंकि गांव के हम, गरीब हम, अरहर की दाल और रोटी। आप देखो जिस जमाने के, अब चाहे सस्ती हो चाहे महंगी, लेकिन जिस जमाने में है ज्वार बाजरे की रोटी, गेहूं की तो कभी कभी, चना उस समय बड़ा सस्ता, अब चना तो गेहूं से भी ज्यादा, उल्टा हो गया सब। कब क्या चीज हो जाए, किसकी वैल्यू बढ़ जाए, कहो संतों की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाए, बढ़ जाए, पता नहीं कैसा युग आएगा। चरित्रवानों की वैल्यू घट जाए, चरित्रहीनों के दबदबे हो जाए, पी के निकलने वाले अकड़ से निकले, न पीने वाले शर्म करें। ये पीता नहीं, जो बिना मांस की शराब की बारात, हाँ, ब्याह करे, बारात ठीक ही,
और जो ये सब करे बहुत अच्छी बारात। अब ये पता नहीं क्या अच्छा है, भगवान जाने। दिमाग थोड़ा तुम लगाना, मैं क्यों ज्यादा पूरा दिमाग लगाऊं। पर एक बात कह सकता हूं कि जिसकी वैल्यू तब थी, हाँ, जब हम थे छोटे थे, खाते पीते थे ना, तो उस समय जो भोजन मिलता था रूखा सूखा खा लिया, वो अच्छा लगता था। धीरे धीरे समय बदलता गया, उसकी कोई, ये सब बदलता जाएगा। बचपन में खेलना अच्छा लगता था, फिर पढ़ना अच्छा लगने लगा, फिर कमाना अच्छा लगने लगा, फिर स्त्री आदि पुरुष आदि के संबंध अच्छे लगने लगे। अब 90 बरस में कह दें एक शादी और कर लो, कहोगे? क्या करोगे? वयसी गते कह काम बिकारा, उम्र निकल गई क्या काम। दांत रहे नहीं, अब चना क्या चबाओगे, गन्ना क्या चूसोगे, निकल गया समय। जो जो सुख पाते हो उसका समय निकलता जाता है। हम नहीं कहते कि समय पर नहीं करना, लेकिन आसक्त होगे तो बुढ़ापे में दूसरे खाएंगे, तुम ललचाओगे। यदि तुम आत्मानंद को प्राप्त नहीं किया, देखो सत्व गुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, मैं कौन हूँ, इस मैं को जानना। मैं को जानकर आत्मानंद, या मैं को जानना जिसकी मौत नहीं, परिवर्तन नहीं। बात की थी शरीर बदलता है, इस बदलने वाले को देखने वाला भी एक समान 24 घंटे नहीं रहता। 24 घंटा रहता तो ये लखनऊ तुम्हें हमेशा दिखाई रहता। क्यों दिखना बंद हुआ? लखनऊ वैसे ही है, शरीर भी अभी है। ये 5-10 दिन में बहुत थोड़ी बदल गया। ये रात को दिखना क्यों बंद होता है? अंधेरा भी नहीं, खूब उजेला भी रहे, उस अंधेरे के कारण नहीं दिखता, ऐसा भी नहीं, भीतर ही कुछ अंधेरा हो जाता है, दिखना बंद। यहाँ सब जलता रहे, दिन बना रहे, नींद आई तो तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है? ये जो भीतर वाला बदलता है, इसके पीछे कौन है? उस साक्षी को जानना है जो बदलता नहीं, उस आत्मा को पहचानना है। और असल में वही दृष्टा है, वही ज्ञाता है, वही चेतन है। उसके बिना कुछ ज्ञान नहीं होते। ज्ञान एक ही है, पहले वो प्रकट होता है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले मैं जागता हूँ, फिर आंख से देखता हूँ, मैं जागता हूँ, फिर कान से सुनता हूँ। बिल्कुल इंद्रियां कान स्वतंत्र नहीं है। यदि ये स्वतंत्र होती, मैं सोया रहता या मन सोया रहता। इसलिए ध्यान रखो, ये गीता इनका ही बता दो। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तुषा। विषयों से, इस जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है। यदि मन न हो तो इंद्रियां व्यर्थ है। मन कहीं हो तो आंख नहीं देखेगी, कान नहीं सुनेंगे। प्रवचन में भी यदि तुम बीच में कहीं ज्यादा खो जाओ, थोड़े बहुत में तो आवाज आती रहती है, पूरा तब भी नहीं सुनते। पूरा सुनो तो सब सुन लोगे, बीच बीच कुछ और भी चलता रहता है। पर कई का ज्यादा ही चलने लगता है और कुछ, तब बीच में क्या कह गए हमें पता ही नहीं, कहाँ थे। ये तो यही शरीर के नाते यही थे, पर तुम्हारा इससे कहीं और कल्पनाओं में थे। ठीक है, इसलिए इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियां बिना मन के काम नहीं करती, और मन बिना भीतर बुद्धि के काम नहीं करता। कोई न कोई ज्ञान, चाहे वो सामान्य बुद्धि है, संस्कार है, ये करो वो करो, जिसमें सुख मिलता है उसके लिए
तुम अभी देखो, चीज देखी खाने का मन हो गया। क्यों हो गया? आज तो अभी जबान में लगा ही नहीं, लगाने के बाद बार बार खाते तो ठीक भी है, कल के कारण आज खाने लगे। क्यों? संस्कार है। यदि मन में संस्कार न होता तो दोबारा उसका आकर्षण ही न हो। बार बार उन्हीं चीजों में जो मन जाता है जिनसे सुख मिला है, बार बार उनसे नफरत होती है, उसका विरोध करते हो जिससे दुख मिला है। अब ये दुख सुख इंद्रियों के माध्यम से बाहर से मेरे मन में आए। कभी भी किसी को स्वाद बाहर से आया, ठंडी बाहर से आई, सुगंध दुर्गंध बाहर से आई ना, स्वाद बाहर ही से तो खाने से आया। सुख किसी और के माध्यम से मेरे अंदर आया, मेरे को निर्णय लगा इसमें सुख है, क्या करूं? निर्णय तो वही करूंगा जो मुझे अनुभव हुआ। पर एक तर्क है, यदि एक बार कहीं भजन ध्यान होने लगे जिसका इंद्रियों से कोई मजा ही नहीं लिया, कभी ध्यान में बैठे, कभी जागृत में भगवान ऐसे मिले नहीं, शरीरधारी ऐसे कभी नहीं, हमने भगवान का भजन किया, मन में महिमा बैठ गई, तुम्हारी बुद्धि में अच्छी महत्ता दे दी, तो जब भजन में भगवान दिखे बड़ा आनंद आया। अंदर क्योंकि रोशनी नहीं हो सकती, अंदर ध्यान में रोशनी हुई, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। अब ये आनंद देखो, कोई बाहर की इंद्रियों से स्वाद तो लिया नहीं था, और लिया तो बाहर इतनी रोशनी, इतना आनंद नहीं आया। जो ध्यान करते हैं वो वहाँ जान सकते हैं, इतना रोशनी पर भी अच्छा तो लग रहा है, पर उतना आनंद नहीं। ध्यान में कहीं रोशनी हो जाए, इतना आनंद, रोशनी रोशनी हो गई अंदर, अंदर भगवान दिख गए, अंदर जाने क्या क्या नजारे, आंखें बंद करके तो आनंद आया। इस तरह से हम धीरे धीरे बाहर से अंदर जा सकते हैं, और अंत में जहाँ मन नहीं रहता, मन रहता है तो द्वैत रहता है। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन हो जाता है, मन जब खो जाता है, तब वो अद्वैत हो जाता है। इसको थोड़ा समझे, रोज बताता हूँ, जब लहर खो गई तो सागर रह गया, क्योंकि लहर का दर्शन लहर के द्वारा होता है, अभी उनका नहीं। जैसे मैं आया तो और सब दिखने लगे, और के लिए मुझे अपनी अंदर एक लहर बनी तो और दिखाई पड़ा। यदि ये मन रूपी लहर खो जाए, वृत्ति रूपी लहर, एक गीत है, मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों, मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों लहरी विश्व विचारो, जिसमें नारायण बोले। ये संसार क्या है? लहरें हैं, लहरें लहरें दिखती हैं, मन भी लहर है, सब मन लहरें हैं, ये हैं तो जगत है। लहर खो गई, सागर रह गया, वहाँ कोई द्वैत नहीं, केवल एक सागर। ऐसे ही जब तुम्हारा मन खो जाएगा तो एक चेतन, सो जाएगा नहीं बोला, खो जाएगा। लहर की दो अवस्थाएं, एक चीज जो तीसरी अभी नहीं बताई थी, एक है बाहर जो दिखता है, एक जिस मन के होने से दिखता है। इस मन की दो अवस्थाएं हैं, गहरी नींद और स्वप्न और जागृत, मन की हैं। तो या तो जागता जगत देखता, या स्वप्न या गहरी नींद में जाता। ये अमन कभी नहीं हुआ, सुषुप्ति अमन नहीं है। सुषुप्ति अवस्था को अमन नहीं बोलते, अमन तो कोई कोई योगी कर पाते हैं। अमन अवस्था, उन्मुनी मुद्रा, अमनी। जानते हो पंजाब में भी अमन शब्द बहुत प्यारा है, गुरुओं ने अमन शब्द, संतों ने अमन शब्द का प्रयोग किया। अमन माने ना मन, न मन माने अमन।
लेकिन सोया मन नहीं, कल्पना में फंसा मन नहीं, अमन। इसलिए पंजाब में अमन नगर, अमन जोत, अमन सिंह, ऐसे अमन बहुत नाम रखते हैं। अमन माने जितनी देर मन न रहे। देखो, मन लहर सो गई तो न लहर रही न सागर हुई। लहर सो गई ना तो न तो लहर रही और न सागर का पता चला। यदि होश पूर्वक लहर खो जाए तो सागर रह जाए। इसलिए जब तुम होश में रहते हुए, सजग रहते हुए मन रहित हो जाओगे तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। और ब्रह्म होते ही द्वैत नहीं। ब्रह्म के लिए दूसरा कभी है ही नहीं। ब्रह्म ने दूसरा देखा ही नहीं। जब दूसरा देखा है सब जीवों ने देखा है। ये जीव लहर है। अबारी बीच इमी गावई भेदा और सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा। यह जीव ब्रह्म में नहीं कछु भेदा। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। कैसे? जैसे बारी और बीच। बारी माने और लहर, बस आप लहर हैं और लहर मिट सकती है। लहर मिट जाए तो इससे संबंध। देखो, लहर मिटते ही इन आंखों से देखोगे नहीं। लहर मिटते ही बाहर से संबंध गया। लहर मिटते ही एक सागर हो गया। लहर मिटते ही सागर ही सागर, और कुछ बचा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मई वेदम सर्वम। जब मन अमन हो जाता है तो ब्रह्म के सिवा, आत्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। और उस समय कौन? तत्केन कम परशेत, केन कम जिग्रेत, केन कम बिजानियात। जहाँ मन गया किसे जानेगा, कौन जानेगा? देखने के लिए आँख चाहिए, सुनने को कान चाहिए, इनमें आने को मन चाहिए। अब मन ही नहीं रहा, यहाँ कौन आएगा? अब नहीं अभी समाधि हुई तो सुषुप्ति। अंदाज लगाओ, सुषुप्ति में मन सोया था, क्या देखा, क्या सुना, क्या मिला, किसको मिले, क्या चाहा? अभी प्रकृति के जिनको समाधि नहीं हुई, करुणा सागर भगवान ने, करुणा वरुणालय भगवान ने सबको, कृपालु ने एक गहरी नींद अवस्था दी है जिससे तुम अंदाज लगाओ कि वहाँ मन नहीं था तो कोई दुख नहीं था। ठीक है ना? यद्यपि वहाँ कोई हर्ष भी नहीं था। स्वप्न में सुख और दुख होते हैं, जागृत में सुख और दुख होते हैं, सुषुप्ति में सुख दुख दो नहीं होते। वहाँ दो के लिए तो अच्छा बुरा चाहिए, अच्छा बुरा के लिए मन चाहिए, वहाँ है ही नहीं। इसलिए सुषुप्ति में हम एक तरह से समाधि में होते हैं। जिनको समाधि नहीं हुई, प्रतिदिन सुषुप्ति का ध्यान करें। सो जाए नहीं, ध्यान करें कि सुषुप्ति में तुम्हें कौन सा दुख था। जरा याद कर, जैसे आप अभी शरीर से यहाँ हो और घर गए, कहाँ तुम गए थे जब दुखी हुए, कहाँ रहे जब दुखी नहीं रहे? तो जगह के अनुसार जैसे तुम सोच सकते हो, वहाँ की बात यहाँ बैठ के सोच सकते हो कि उससे मिलते हैं तो बड़ा हमारी छाती जलती है। उसको देखते हमें ये हो जाता है, उसको देखते शांति मिल जाती है। जैसे कहीं की बात याद कर सकते हो, ऐसे ही जागने में याद करो सुसुप्ति में क्या दुख था। याद कर सकते हो कि नहीं? बड़ा आसान ध्यान बता रहा हूँ। ये ज्ञानी बनने के लिए बड़ा सरल तरीका है। सुषुप्ति में तुमको क्या बनने की इच्छा थी? राजा बोलो। भाई ये न बोले तो तुम ही बोल दो। वैसे तो कहीं कहीं ये ज्यादा बोलती है। हाँ, लेकिन देखो, मैं इतना सरल करना चाहता हूँ, बस थोड़ा ध्यान। क्योंकि ये विषय नया है, इसलिए तुम्हारी कथा का शायद नहीं, लेकिन इस विषय को सरल कर रहा हूँ कि देखो, तुम्हें सुषुप्ति हुई, उस समय राजा बनना चाहते थे कि पंडित रहना चाहते थे, कि स्त्री होना चाहते थे, कि शादी करना चाहते थे, कि लड़के की कमी खटकती थी,
कि भगवान न मिलने की परेशानी थी, कुछ नहीं। नींद एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई परेशानी नहीं थी। और कारण क्या था? मन का जगत से संबंध नहीं था, क्योंकि मन सोया था। तुम नहीं सोए थे, ये भी समझना है। जैसे केवल आंख बंद करूं तो तुम, जैसे लक्ष्मण ने परशुराम को कहा था ना, परेशान हो रहे थे, ऐ बालक मैं कर, तो कहते हैं जी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मूंदहु आंख कतऊ को नहीं, आंखें बंद कर लो, मैं दिखूंगा नहीं। मुझे हटाने के बजाय क्यों कहूं तुम सब लोग यहाँ से हट जाओ, तुमसे देख के जलता हूं, तो तुम कहो महाराज जी आंखें बंद कर लो। इतनी खोखट करने के बजाय, तो इसी तरह से तुम अपनी आंख बंद कर लो, रूप गया। पर कभी कभी आंख बंद करी पर देखा हुआ मन जो है वही, इसलिए मन जब बंद हो गया, आंख जैसे बंद हुई आसान है, कान जरा बंद करने में कठिनाई है, और जबान भी बंद कर लो, दिल तो करेगा बोल दे। कई बार मना करो नहीं बोलो तो मन ही नहीं मानता। अब मन ही ना होगा तो मन क्या करेगा? मन बोलने को करता है, सोए हो अब क्या बोलोगे, कैसे लड़ोगे, कैसे कहोगे, कैसे हाथ उठाओगे? गहरी नींद में सब विषय समाप्त हो जाते हैं और कोई दुख तुम्हें नहीं होता। देख, केवल दुख तक ले जाता है मन, और इंद्रियां विषय तक ले जाती हैं। इसलिए संसार में जोड़ने वाला मन है और ब्रह्म में पहुंचाने वाला अमन है। इसलिए वहां मन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का बहुत सारगर्भित गुरुदेव का प्रवचन है, और इस प्रवचन पर ऐसी सारगर्भित अभिव्यक्ति के लिए मैं अपने वरिष्ठ विद्वान गुरु भाई श्री अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने कहा है कि प्रवचन बड़ा सारगर्भित है, महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के हर प्रवचन महत्वपूर्ण ही होते हैं, क्योंकि भोग उनका ब्रह्म में ही लगता है। आज भी उन्होंने कहा है ब्रह्मैव इदं सर्वम, और तस्य भाषा सर्व इदम विभाति। आज से एक रोज या 2 रोज पहले ओंकार के माध्यम से सदगुरुदेव भगवान ने वेदांत का सिद्धांत निर्धारित जो है उस पर व्यापक विधि से समझाने का प्रयास किया। ओंकार ही सब कुछ है, ओंकार ही ब्रह्म है, ओंकार में ही सब रहता है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन होता है। ब्रह्म और ओंकार दो नहीं है। ओंकार वेदम सर्वम ऐसा कहा। और वेदांत का जो सिद्धांत है आज भी उसी को आगे सदगुरुदेव भगवान ने बढ़ाया है और कहा है कि वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा। वेदांत के सिद्धांत का संपूर्ण रूप से जो वर्णन है वो यही है। क्या भाई? अतो ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च। ब्रह्मैव जीवः, यह ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म ही जीव, जीव ब्रह्म ही है। सकलम जगच्च, और संपूर्ण जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वह भी अभिन्न ही है।
अखंड रूप स्थितिरेव मुक्तो। कहते हैं कि अखंड स्थिति, ओंकार को उन्होंने अखंड सिद्ध किया। ओंकार अखंड है, सदा है, सर्वदा है, सब उसमें है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। तो फिर अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो, जो अखंड स्थिति में रहता है वही मोक्ष है, उसकी अखंड स्थिति ही मोक्ष है। और अखंड स्थिति में जब जीव ब्रह्म से मिल जाता है, अर्थात अज्ञान का पर्दा हट जाता है, कहीं मिलना बिछुड़ना नहीं है, वो बिछुड़ा नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा किसी दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, केवल अस्तित्व ब्रह्म का है। और जब भ्रम दूर हो जाता है, घड़ा भी मिट्टी ही है मालूम पड़ जाता है, जो भ्रम के कारण रस्सी में सांप दिखाई पड़ता था, वो प्रकाश पड़ने पर वह रस्सी ही है, वह दिखने वाला भ्रम उस रस्सी में ही विलीन हो जाता है। वैसे ही ज्ञानोपरांत यह जगत जगत नहीं रह जाता, ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। उस अखंड स्थिति में पहुंचना और वही मोक्ष है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मेव एको श्रुतयः प्रमाणम, श्रुतियां यह प्रमाणित करती हैं कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है, एक ही ब्रह्म का अस्तित्व है, उसी से सब कुछ पैदा होता है, उसी में विलीन होता, उसी में लय हो जाता है, दूसरा है कौन। ये सदगुरुदेव भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से उस दिन बताने का प्रयास किया और बड़ा आनंद आया वह प्रवचन सुन के। आज भी उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए सदगुरुदेव भगवान सरल ढंग से चाहते हैं हमें बता देना, समझा देना। सामाजिक कार्यों से शुरू करते हैं ताकि हमारा मन उसमें लगे और फिर अंत तक ब्रह्मैवेदम सर्वम तक ले चलते हैं। कहते हैं कि हम जो स्वप्न देखते हैं मन से जागृत या जागृत के ख्याल ही स्वप्न में होते हैं, और है क्या दूसरा, जो तीन अवस्थाएं हैं उसमें आगे बताया है सदगुरुदेव भगवान ने कि जो साक्षी रहता है वही ब्रह्म है। कहते हैं, आज के प्रवचन पर आता हूं, हित के लिए, कल्याण के लिए कड़वी दवा भी ली जा सकती है, लेनी पड़ती है। जैसे रोग किसी को हो गया शुगर तो करेले का जूस लेता है। अपने हित के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है, क्योंकि अब जो विषय है वही बंधनकारी होते हैं। अपने हित के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। जब तक हम इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे तब तक इंद्रियां विषय से जुड़ती हैं, और विषयों के कारण इंद्रियों से मन जुड़ता है, इंद्रियां मन को जोड़ लेती हैं, और फिर विषयों का गुलाम जब मन हो जाता है तो बुद्धि को मिला लेता है। बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाती, विवेक जागृत नहीं हो पाता। सदविवेक तो गुरु से मिलता है, अगर सदविवेक मिला तो फिर इंद्रियां मन को बस में नहीं कर पाती, इंद्रियां मन के बस में होती हैं। है ना कि मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, कबीरदास ने कहा है। और अपने हित के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। बड़े समझदार गुरु के कड़वे वचन सुगमता पूर्वक ग्रहण करने चाहिए, उसमें लालच नहीं, कोई तर्क नहीं, उसे श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जैसे कड़वी भेषज, भेषज यानी दवा, कड़वी दवा के बिना मिटाए न तन की ताप, शरीर का ताप कड़वी दवा के बिना मिटता नहीं है। प्रकृति के अनुसार बचपन से वृद्धावस्था तक भोग के रूप भी बदलते रहते हैं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की प्रकृति के अनुसार बचपन में
कुछ प्रिय लगता है, जवानी में कुछ, वृद्धावस्था में कुछ, या परिस्थिति समय और वातावरण के अनुसार यह प्रियता अप्रियता, चाह अनचाह, राग और द्वेष भिन्न भिन्न होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। सामाजिक मान्यताएं भी बदलती रहती हैं इनकी, कभी किसी का महत्व कभी किसी का। इस बदलने को देखने वाला भी एक समान नहीं रहता है, इस परिवर्तन को देखने वाला भी एक समान नहीं रहता है, वह भी कभी रहता है कभी नहीं रहता। जैसे हम वर्ग में पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन मन कहीं चला गया, मन नहीं रहा, मन ही नहीं रहा तो मन के साथ बुद्धि नहीं रही, परिणाम हम उस उतने समय की पढ़ाई को नहीं समझ पाते। गुरुदेव ही उपदेश देते हैं, अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं, इस प्रवचन में मन घर चला गया, कहीं इधर उधर हो गया तो उतने देर नहीं सुन पाते हैं। कहते हैं इस बदलने को देखने वाला भी एक समान नहीं रहता, नहीं तो ये सदा दिखता रहता। सुसुप्ति इन सबके भीतर एक ऐसा सुसुप्ति, अब आगे कहते हैं कि सुसुप्ति में ये नहीं रहते, ये मन नहीं रहता, ये दिखने वाले नहीं रहते और सुख दुख नहीं रहते। इन सबके भीतर एक ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। कहते हैं कि इन सबके भीतर, अर्थात जो तीन अवस्थाएं होती हैं, मन की तीन अवस्थाएं हैं, तीन जगह से अनुभव होता है। यह संसार को, इस संसार को बांटा जाए तो तीन अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मन की ये तीन दशाएं हैं। जागृत में हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष भोगते हैं, देखते हैं, और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से, जागृत में स्थूल शरीर से और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से देखते हैं। ऊपर सद्गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो हम जागृत में देखते हैं, जैसी धारणा जैसे विचार होते हैं, स्वप्न में भी उसे ही देखते हैं। और सुषुप्ति में न ये जागृत रहता है, न स्वप्न रहता है, कुछ नहीं रहता, न सुख रहते न दुख, और उस समय मन सो गया रहता है, मन बुद्धि ये सब सो गए रहते हैं, सब निष्क्रिय होते हैं। और सुषुप्ति कारण अवस्था है, कारण अवस्था में होश नहीं रहता। आगे सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है कि होश पूर्वक मन का न रहना ही ज्ञान की दशा है। अभी तो अज्ञान की दशा में हम सोए हुए हैं और यह कारण शरीर है, इसी से स्वप्न और जागृत पैदा होते हैं। ये कारण है और कार्य स्वप्न और जागृत है। कारण में मन सोया रहता है, मन जगा नहीं रहता है, लेकिन जो साक्षी है, जो चेतन है, वो जगा रहता है, क्योंकि वही जानता है, जो जागृत को जानने वाला है, जागृत के सुख दुख को जो देखता जानता है, जो स्वप्न को भी देखता जानता है, और सुषुप्ति को भी जो जानता है कि सुषुप्ति में न स्वप्न है न कोई सुख दुख है, और सुषुप्ति में नींद बड़ी अच्छी लगी, यह कौन जानता है। मन बुद्धि ये सब तो सोए रहते हैं, लेकिन सुषुप्ति की स्थिति में भी न स्वप्न हुआ न जागृत के सुख दुख थे, ये कौन जानता है। यह जो जानता है वही साक्षी है, उसे ही जानना है, और वही मैं हूं, वो मैं हूं। गुरु समझाते हुए कहते हैं कि देखो, सदगुरुदेव भगवान की यह बात दोहराते हैं, दादा गुरु की यह बात की, वो कहा करते थे, देखने वाले को देख, मन बना है हमसे, देखने वाले को देख। ये देखने वाला है कौन आपके अलावा। आगे इसी को गुरु ने उपदेश में कहा है, तत्वमसि, देखने वाला कौन है, तुम हो, तुम्हारे बिना कौन देखने वाला है, और तुम्हारे बिना कौन अनुभव करने वाला है, कौन तुम्हारे बिना जानने वाला है। तुम ही तो जानने वाले हो, तीनों अवस्थाओं को तुम ही जानने वाले हो, तीनों अवस्थाओं में तुम ही रहते हो, और तुम्हारे बिना है कौन, तत्वमसि, वह तुम हो,
वह तुम हो, तुम ब्रह्म हो, वही ब्रह्म है, वही साक्षी है। साक्षी तुम हो। मन जब नहीं रहता है उसके बाद जो जानने वाला देखने वाला है वही तो साक्षी है। आगे सदगुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जो कभी बदलता नहीं वही दृष्टा है, वही साक्षी है। आगे के प्रवचनों में सदगुरुदेव भगवान ने कहा, एको दृष्टासि सर्वस्य, सब कुछ जानने वाले तुम ही हो। इस जगत में जो कुछ हो रहा है सबको जानने वाले तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई है नहीं जानने वाला। जरा विचार करके तो देखो कि तुम्हारे सिवा कौन है विचार करने वाला। तुम ही तो सभी जीवों में स्थित हो। जैसा कि कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मैं ही हूं। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं। और वह क्षेत्रज्ञ कौन है? वो ही ब्रह्म है, वही साक्षी है, वही दृष्टा है। उसे ही अष्टावक्र जी ने कहा, एको दृष्टासि सर्वस्य, तुम सबके दृष्टा एक हो। तुम है मैं वही ते बंध, यही तुम्हारा बंधन है कि दूसरे को तुम दृष्टा समझते हो। यही तुम्हारा बंधन है, यही भ्रम है। इसको मिटाओ। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तुम्हारा ही अस्तित्व है। और कहते हैं कि जो मन के न रहने पर जानने वाला है, अर्थात तीनों अवस्थाओं को जो जानने वाला है, जब मन प्रसुप्त हो जाता है तो भी जो जागता है, जो सोता ही नहीं है, सदा जगता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है, वह तुम हो। तुम्हारे सिवा है कौन? ज्ञान एक ही है और उसी से सब प्रकट होता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के भाषणे पर, उसी के भाषणे से, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। जितनी क्रियाएं होती है उसी के कारण होती है, वही सर्वाधिष्ठान है, वही सबका आधार है। सूर्य उसी से प्रकाशित होता है, चंद्रमा उसी से प्रकाश पाता है, ये ग्रह नक्षत्र, ये सब तत्व, ये पांचों तत्व, ये जो कुछ भी इस जगत का है सब उसी से सक्रियता पाता है। वह न हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सब उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में खेलते हैं। जैसे कहा ना, अष्टावक्र जी ने कहा है प्रवचन में, सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि मुझ चैतन्य सागर में ये जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मुझ में ही खेलती हैं और मुझ में ही लीन हो जाती हैं। इस तुम चेतन से सब उत्पन्न होता है। तुम माने चेतन, शरीर नहीं। वह साक्षी माने चेतन, शरीर नहीं। दृष्टा माने चेतन, शरीर नहीं। यही शरीर को मान लेना ही तो भ्रम है। तो आगे कहते हैं, इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, पहले मैं जगता हूं। यहां आप सदगुरुदेव भगवान स्पष्ट करते हैं कि जब सबसे पहले होता क्या है, जब मन अंतःकरण मिलता है तो यह अहम मैं जगता है और तो आंखें देखती हैं। प्रकृति का ऐसा विधान है कि जब यह मैं जगता है तो इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। इस मैं के जगने के बाद आंखें देखती हैं, कान सुनता है। यदि ये स्वतंत्र होती तो सोने में भी सक्रिय होती, ये स्वतंत्र नहीं है। आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परसस्तु सः। कहा है सदगुरुदेव भगवान ने, विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियां क्या है, विषय क्या है? विषय दृश्य है। अब यहाँ भी वेदांत का सिद्धांत ही सदगुरुदेव भगवान स्पष्ट करते हैं, दृगएव ब्रह्म, माने दृष्टा जो है वही ब्रह्म है। एको दृष्टा से सर्वस्व को आगे उन्होंने कहा है ना कि दृष्टा तुम हो। तो दृष्टा को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि जो दृश्य है वो नश्वर है, नष्ट हो जाता है, वो रहता नहीं है। जो उपजी है सो विनशी है। यह जगत दृश्य है, इसलिए यह आभास है, भ्रम है। जैसे सांप का भ्रम हो गया, उसी तरह ब्रह्म के अज्ञान के कारण यह संसार भ्रम के रूप में दिखाई पड़ता है।
अज्ञान होते ही जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम खो जाता है, उसी तरह ज्ञान होते ही, ब्रह्म का ज्ञान होते ही यह जगत ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ब्रह्म तो छाया मात्र है, आईने में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह है, यह रह नहीं जाता। तो कहते हैं कि विषय क्या है? विषय दृश्य है और इंद्रियां विषयों को जानने वाली दृष्टा है। फिर इंद्रियां भी मन के लिए दृश्य है और मन इंद्रियों का दृष्टा है। फिर मन भी दृश्य हो जाता है बुद्धि का, बुद्धि दृष्टा है मन का। मन लगा, मन नहीं लगा, मन इधर चला गया, उधर चला गया, ये कौन देखता है? बुद्धि। फिर बुद्धि भी दृश्य हो जाती है। बुद्धि ने सही निर्णय नहीं लिया, बुद्धि ने गलत निर्णय लिया, और ये कौन जानता है? साक्षी देखता है, साक्षी जानता है। अब उसके आगे कुछ है नहीं, उसके आगे सब बंद हो जाता है। साक्षी के बाद कुछ नहीं बचता और वही ब्रह्म है। अंतिम दृष्टा वही है जहां मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती। और इसी को सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि वो दृष्टा है, वो साक्षी है, और वो तुम हो। तुम्हारे सिवा है कौन? जब अमन हो जाता है, हो जाते हो, जब मन नहीं रहता, जब समाधि की स्थिति में मन नहीं रहता, तुम ही दृष्टा होते हो। और एको दृष्टासि सर्वस्य, वह तुम एक हो, दो नहीं। कहते हैं कि सुख दुख, अच्छे बुरे, स्वाद आदि बाहर से इंद्रियों के माध्यम से मेरे मन में आते हैं, लेकिन ध्यान या भजन में जो आनंद आता है वह इंद्रियों से नहीं, भीतर से आता है। वो भीतर का है, विषयों से नहीं, बाहर से नहीं आता। और रोशनी होना, भीतर रोशनी होना ध्यान इत्यादि में, या भीतर भगवान का रस मिलना, ये जैसे आनंद की स्थिति होती है, ये भीतर से भाव आता है। मन जब खो जाता है तो अद्वैत रह जाता है। मुक्तानंद अम्बु निधि में जो लहरी, विश्व विचारो जिसमें नारायण बोले। अब यह भाव है कि मुक्तानंद अम्बु निधि में जो मुक्त आनंद है, मुक्त आनंद सागर में जो लहर उठी, लहर सागर से भिन्न नहीं है, उसी से उठी है। और विश्व विचारो जिसमें नारायण बोले, कहते हैं कि विश्व विचार करो, उसी तरह विश्व है, नारायण से ही है, जिसमें नारायण बोले, जिसमें नारायण बोल रहा है। अर्थात यह विश्व, यह कहीं कहीं मिलेगा, बंगला अजब बना, ये भजन जो है इसमें मिलता है कि बंगला अजब बना जिसमें नारायण बोले। यह शरीर जो है, जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, विश्व में जो है, विश्व जो है वो शरीर संक्षिप्त में है, व्यापक में विश्व है। कहते हैं कि यह बंगला अजब बना है, 3 गुणों का ताना है, आदि आदि। और कहता है कि जिसमें नारायण बोले, शब्द ही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है, ओंकार ही ब्रह्म है। उसी परिप्रेक्ष्य में यह पद है कि विचार करो तो विश्व में केवल नारायण है जो बोलता है, बोलने वाला नारायण है, सुनने वाला नारायण है, देखने वाला नारायण है। नारायण के बिना है कौन? आते हैं, विचार करो, एक वही है। मन की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और अमन का मतलब सोया मन नहीं है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि अमन का मतलब यह नहीं है कि सोया मन हो तो उसे अमन मान लिया जाए, दूसरा रह ही नहीं जाता। कहते हैं कि जैसे होश पूर्वक मन रहित हो जाने पर, बिना मन के हो जाने पर ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म ही शेष रह जाता है। मन ही तो संसार है, मन नहीं रहा तो माया नहीं रही, प्रकृति नहीं रही। मन के अभाव हो जाने पर व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। मन, माया, प्रकृति, जगत, ये चारों एक रूप है, अलग अलग नाम है एक ही। कहते हैं जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इव गावा ही भेदा। सगुण अगुण में कोई भेद नहीं रहता। जैसे बारी और बीच, वारी माने जल और बीच माने लहर, जैसे जल और लहर में कोई भेद नहीं, उसी तरह सगुण अगुण में भी कोई भेद नहीं। अब
प्रेम भगति बस सगुण सो होई, आगे लिखा है तुलसीदास जी ने। जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। आप लहर हैं, लहर मिट जाए फिर वह जल ही रहता है, समुद्र ही रह जाता है। लहर मिटते ही बाहर से संबंध नहीं रह जाता। जब मन अमन हो जाता है तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही रह जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। और जब ब्रह्म ही रह जाता है, केवल ब्रह्म है, अभेद स्थापित हो जाता है। जीव ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। यतो इमानि भूतानि जायन्ते, उसी ब्रह्म से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उससे अलग नहीं। जैसे मिट्टी से बने हुए मिट्टी के पात्र अलग नहीं, जैसे सोने से बने हुए आभूषण अलग नहीं, जल से जैसे लहरें अलग नहीं, उसी तरह तब फिर कम केन पश्येत, किसके द्वारा कौन देखा जाए और किसके द्वारा कौन सूंघे, किसको सूंघे, तो ब्रह्म ही देखने वाला है। न ज्ञाता रह जाता, न ज्ञान रह जाता, न ज्ञेय रह जाता। त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, एक ही रह जाता है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। अभेद स्थापित हो जाता है। मन ही नहीं रहा तो कौन किससे किसको देखे। न दृष्टा रहा, न दृश्य रहा, न दर्शन। सुसुप्ति का स्मरण करें। यहाँ सदगुरुदेव भगवान एक सीख देते हैं कि सुसुप्ति का स्मरण करें। सुसुप्ति मन नहीं था तो कोई दुख नहीं था, कोई हर्ष नहीं था, कोई विषाद नहीं था। सुसुप्ति में एक तरह से हम समाधि में होते हैं। अब सजग अगर मन नहीं है, सुसुप्ति की तरह अमन हो जाते हैं, सुख दुख का प्रभाव नहीं रहता, विवेक पूर्वक आप वैराग्य युक्त हो जाते हैं, राग द्वेष नहीं रह जाता, तो फिर आप मुक्त ही हैं। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जिनको समाधि नहीं हुई वे प्रतिदिन सुसुप्ति का ध्यान करें। साक्षी नहीं सोया था, मन सोया था। गहरी नींद में सब दुख समाप्त हो जाता है। संसार में जोड़ने वाला मन है और ब्रह्म में पहुंचाने वाला मन है। जब हम मन हमारे साथ है, मन ही संसार है, तो हम संसार में ही हैं। वह द्वैत रहने नहीं देता, उसकी वृत्तियां दौड़ाती रहती हैं, वो विक्षेप पैदा करता रहता है। और जब अमन व्यक्ति हो जाता है, मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वह विक्षेप रहित हो जाता है, वो मुक्त होता है, वह ब्रह्म ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म में पहुंचाने वाला अमन होता है और मन संसार से जोड़ने वाला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही श्रेष्ठ अभिव्यक्ति आपके द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय चूंकि सीमा हो गई है, इसलिए मैं आदरणीय अपनी गुरु बहन किरण माधव गढ़िया से निवेदन कर रहा हूं कि वो कुछ सूक्ष्म अभिव्यक्ति दे पाए तो दें, और नहीं तो फिर इसका आज का विश्राम करें इस कार्यक्रम का। नहीं, वो कहेंगी डेफिनेटली। किरण माधव गढ़िया जी तो महाज्ञान का भंडार है, और वो कहती नहीं है क्योंकि वो उनको जरा कहने की आदत नहीं है, लेकिन आज कहेंगी जरूर। हाँ जी, किरण माधव गढ़िया जी, आप आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। समय हो चुका है, कभी और किसी दिन बोल लूंगी। कोई बात मतलब आपके लिए समय की सीमा नहीं है। कोई समय नहीं हुआ आपके समय कोई अभी मिश्रा जी भाई साहब का सुन के इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा। उन्होंने उस तत्व की इतनी सुंदर व्याख्या की है कि मतलब ये वाणी से बोलना बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की इस तत्व को अगर हम वाणी से हम बोल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनके भावों को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने आज प्रवचन पे तो नहीं मतलब पूरा बोलूंगी, पर जो मेरे भाव बन रहे हैं, जो मेरे भाव बन रहे हैं वो ही बोल पाऊंगी मैं। तो जय गुरुदेव।
श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं, और उनसे प्रार्थना करती हूँ जो अमृत आपने पिलाया है वो वाणी के द्वारा मैं कुछ भी उसका बोल सकूं, प्रसाद मुख से मेरे आ सके जो आपने अमृत दिया है। महाराज श्री हमको बताते हैं कि हम सिर्फ थोड़े से सुख व स्वाद के लिए कितना बड़ा नुकसान करते हैं। जैसे शुगर वाले मरीज के लिए मीठा नुकसानदायक है, फिर भी वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल न होने पर थोड़े से जीभ के स्वाद के लिए कितना बड़ा स्वास्थ्य का नुकसान करता है। ऐसे ही कामनाओं में फंसकर हम अपनी अनुचित इच्छाओं की पूर्ति को पूरी करने के लिए न अपने समाज में इज्जत व मान प्रतिष्ठा को देखते हैं और न ही परमात्मा में जा सकते हैं। ये क्षणिक सुख हमें अनंत सुख की तरफ नहीं जाने देता। हम इंद्रियों के सुख के लिए उनको त्रस्त करने में ही लगे रहते हैं और ये कभी त्रस्त होती भी नहीं, बल्कि शरीर का, हमारे मान सम्मान सभी का इतना गहरा नुकसान करती हैं कि हम कभी अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते। अध्यात्म की तरफ जाने के लिए हमें अपनी इन तुच्छ वासनाओं से निकलना होगा और विषयों को विष की भांति समझकर इनमें विरक्ति लानी होगी। यही हमारी चित्त की वासनाओं को हटाने के लिए मन को तप करना होगा। तप बाहर का नहीं है, अपने ही मन को तपाना यही तप है कि हमको ये लेना है, ये नहीं खाना, ये हमारे लिए विष के समान है। मन को तपाने के लिए गुरु वाणी सबसे बड़ा साधन है। गुरु है वाणी, वाणी गुरु है। गुरु वाणी माने ब्रह्म वाणी जब हमारे कानों द्वारा हृदय में प्रवेश करती है तो हमारे वासना रूपी चित्त के संस्कार जो जन्मों जन्मों से संचित होते रहे हैं उन पर चोट होती है, और यही ब्रह्म ज्ञानी हमारे संचित कर्मों का यही ब्रह्मवाणी हमारे संचित कर्मों का नाश करने के लिए हमें श्रवण मनन ध्यान निधिध्यासन से प्रेरित कर हमारी विवेक बुद्धि को जागृत करती है कि जो मैं देह इंद्रिया व मन बुद्धि तक ही अपने को जान अहंकार भाव में जीता था, अब गुरु कृपा में गुरु दिव्य वाणी द्वारा समझाते हैं तू कौन है, अपने को जान, तू भोगी नहीं योगी हो। महाराज श्री समझाते हैं तुम हमेशा बदलने वाले को ही देखते रहे हो, जो कभी नहीं बदलता, जो तुम्हारी सभी क्रियाओं व विचारों का साक्षी है, उसको तू जान। वही चेतन है, वही ज्ञाता है, उसके बिना कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान साक्षी सत्य स्वरूप एक ही है। जब तक उस एक को नहीं जानेगा तब तक यह यात्रा चलती रहेगी। यह जीव संसारी विषयों में ही अपनी तृप्ति पाने की कोशिश करेगा। ये मन कभी तृप्त होगा ही नहीं, ऐसे ही बेचैन बना रहेगा जब तक ये आत्मा रूपी लहर सागर रूपी परमात्मा में नहीं एकाकार हो जाती, तब तक इसको पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। और यह दिव्य ज्ञान अद्वैत अनुभूति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरु कृपा, गुरु ज्ञान। हम चाहे किसी रूपधारी भगवान देवी देवताओं को पूज लें, इससे चित्त शुद्धि तो हो सकती है, परंतु अप्रोक्ष अनुभूति अद्वैत ज्ञान के लिए तो हमें पूर्ण गुरु निष्ठ होना ही पड़ेगा। एक साधे सब सधे, एक सतगुरु जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, वही हमें वहां एकाकार कर सकते हैं जहां उनके अलावा और कोई दूसरी सत्ता नहीं है। तुम्ही जानत तुम्ही हो जाई। कितना भी उधार लेके बोल लें, अच्छी भाषा का उपयोग कर लें, समझा लें, परंतु इन सब से बात नहीं बनेगी। बात तो बनेगी गुरु सन्मुख होने से, गुरु निष्ठ होने से। इसी संदर्भ में एक गुरुदेव ने एक कथा कही थी कुछ समय पहले कि एक आदमी पानी की खोज में कुआं खोद रहा था,
तो उसने काफी जगह गड्ढे खोदे, पानी नहीं मिला उसको। कोई समझदार वहां से निकला तो उसने पूछा कि भाई ये गड्ढे क्यों खोदे हैं तुम? बोले मैं पानी निकाल रहा हूँ, कहीं से पानी नहीं निकल रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने जगह गड्ढे खोदे, एक ही अगर गड्ढे में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते और वहां पे पानी निकल जाता। तुमने जगह जगह गड्ढे खोद के अपनी एनर्जी लगाई। तो कहना ये चाहते हैं कि हम सब जगह अपनी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा देते रहते हैं अलग अलग जगह। अगर एक गुरु में ही हम अपनी पूरी निष्ठा लगा दें, पूरे की गुरु क्या बोल रहे हैं, और गुरु का चिंतन अगर हमारे हृदय में बना रहे, तो हमको अपनी मंजिल पाने में देर नहीं लगेगी और गुरु कृपा हम पे बरसेगी। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु भाई बहनों को सभी को वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपको किरण जी। जय जय। आपने तो पूरे प्रवचनों की जिस्ट दे दी है हमें, कमाल कर दिया कि निष्ठा हो तो गुरु भगवान में हो, एक जगह निष्ठा हो जाए तो सब कुछ फॉलो है। धन्यवाद आपका। अगर अगर हमको अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए तो बोलते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सिर्फ गुरु ही हमको वहां ले जाते। सभी देवी देवता में सब जगह माया है, पर गुरु में माया नहीं है। बिल्कुल ठीक, गुरु गुरु ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म में ही मिलाते हैं अपने शिष्य को, जो मुझे समझ में आए गुरु की कृपा से। जय गुरुदेव। बिल्कुल जय ठीक। जय गुरुदेव। इसलिए तो मैं कह रहा था कि किरण माधव गौड़िया जी ज्ञान का भंडार हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, ये वो तो अलग हमें, बात है। वो तो सबको मालूम है। वहां पर इतनी सेवा देती हैं तो गुरु की सेवा से ही इतना प्रसाद मिल रहा है, ज्ञान अपने आप आ जाता है। हाँ। श्रद्धा है, सेवा है, समर्पण है। हमारे अब भाई साहब है ना, उत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं। अभी मिश्रा जी भाई साहब इतना सुंदर बोल के गए हैं, उसमें बोलते हैं ना हीरे मोती बिखेरे हैं, और उसमें ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो नहीं, अच्छा आपका लगा। भी, आपकी भी अभिव्यक्ति जो है मिश्रा जी से कम नहीं रही। आप भले ही न समझे, आपने उसको सार में कह दिया, लेकिन बात आपकी भी उतनी गंभीर थी। ऐसी बात मिश्रा जी नहीं है। आपको कैसा लगा है बताइए, पहले आप मैं मिश्रा जी खुद एक बताइए। बात कहूँ, एक एक निवेदन है। मैं गया था आश्रम में, और एक बार आदरणीय बहन जी ने मुझसे कहा, एक साधे सब सध है। और ये बात बड़ी गहरी लगी। एक अभी मैं नया ही था। एक साधे सब सधे। 4 बजे दर्शन के लिए ये पहुंच जाती थी। वहाँ सदगुरुदेव भगवान निकलते थे टहलने, और पहला दर्शन यही करती थी। और चर्चा के क्रम में इन्होंने कहा कि बाद में चर्चा हो रही थी, एक साधे सब सधे, ये बड़ा अचूक मंत्र है और इसे मैंने ग्रहण किया। उसी समय इस अरे कुछ सुनने के बाद व्यक्ति विचार करता है। नया ही था और कर्मकांड से शुरू शुरू में जुड़ा था, लेकिन बस एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला। और मैं तो आभारी हूँ आदरणीय बहन जी का, कि इनका एक मंत्र मेरे लिए बड़ा प्रेरणादायक रहा। एक साधे सब सद है। आज भी इन्होंने याद दिलाया है सबको कि एक साधे सब सद है। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमको ऐसे युग पुरुष मिल गए जो युगों युगों में ही कोई धरती पे पधारते होंगे, जैसे कृष्ण पधारे थे, ऐसे ही साक्षात ऐसे सदगुरु मिले हैं हमको। अब कमी रह जाए तो हमारी निष्ठा में कमी हो सकती है, पर गुरु तो हमको पूर्ण मिले। जय गुरुदेव। गुरु जय। नहीं, बहन, गुरु नहीं। गुरु गुरु के रूप में ब्रह्म मिले हैं। मैं तो बराबर यही कह रहा हूँ, शुरू से यही कह रहा हूँ, जब से मैं जी जुड़ा हूँ, गुरु के रूप में ब्रह्म ही मिले हैं। जी 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 जी। अभी हम हमारे निवेदन पास तो करेंगे। इतना गुरु की कृपा का प्रसाद है, इतने अनुभव गुरुदेव मतलब इतने चमत्कार दिखाते हैं, इतने देखे हैं कि बता नहीं सकते आपको। बहुत नहीं सारी लीलाएं, जैसे कृष्ण की लीलाएं होती है, ऐसे गुरु की भी लीलाएं बहुत। भाई, गुरु तो ब्रह्म है, तो उसकी तो, उनकी तो लीलाएं होंगी होंगी। वो तो ब्रह्म है, जी साक्षात जी ब्रह्म जी है। जी जी। अब किरण जी आपसे निवेदन है कि धन्यवाद। आप जो है ना कभी कभी हमें ऐसा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अच्छा। यहाँ सारे गुरुदेव के बिल्कुल
कोहिनूर हीरे बैठे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरु। हाँ बहन, समापन करेंगी आप? समापन करने की कृपा करें। विश्राम। ओम गुरु सारी ब्रह्मा विश्राम गुरु विश्राम। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवान की जय जय। आज के आनंद की जय। जय। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण।